क्या 10-20 हज़ार रुपये में आप फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न पर काम स्टार्ट कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो हर जगह पर मैं देखता हूँ और लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमें क्या 10-15 हज़ार रुपये काफ़ी होगा अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आज मैं आपके लिए व्यू क्लियर कर दूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जब मिडिल क्लास और गरीब लोग ई कॉमर्स में, ऑनलाइन बिजनेस में फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न वगैरह पर सेल करने के लिए आते हैं, तो उनका बजट इतना ही होता है कि वो 10-15-20 हज़ार रुपये ही लगा सकें। तो आज मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, क्या आपके लिए इतना अमाउंट काफ़ी रहेगा या फिर आपके लिए और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, क्या 10-15-20 हज़ार रुपये आपके काम के लिए काफ़ी रहेंगे, इसका जवाब एग्जैक्टली नहीं दिया जा सकता। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने सारी चीज़ें खोल कर रखने वाला हूँ। क्या आप इतने अमाउंट के अंदर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन दोस्तों ये हो सकती है कि देखिए, वैसे तो 5-10 हज़ार के में क्या ही आएगा। अगर आप किसी महंगे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो कुछ ही पीस आपके पास आ पाएंगे और कुछ क्वांटिटी बहुत ही कम पीस के साथ में अगर आप ऑनलाइन पर जाएंगे तो आप स्केल नहीं कर सकते। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी किस तरह की है। कैटेगरी मतलब ये है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसकी प्राइस है वो बहुत महंगा होता है। जैसे आप चले गए किसी महंगी जैकेट की तरफ, तो 10-15 हज़ार में आप कितनी जैकेटें लाओगे? 5 या 10 आपके पास जैकेटें होंगी और इतनी कम क्वांटिटी में आप स्कैन नहीं कर सकते। आपको अगर इतने कम अमाउंट से जाना है तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी कैटेगरी में है जो बहुत सस्ती मिल सकती है तो आप जा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल एसेसरीज हो गई और दूसरे सस्ते आइटम होते हैं जिनकी प्राइस 50-60 रुपये पर पीस होती है। तो इस तरह से आप अपने पास 5-6-10-15 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं जो सस्ते सस्ते होते हैं और 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में अच्छी खासी क्वांटिटी उनकी आपके पास आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको वर्ल्ड एसेसरीज शुरू करनी है, आपको कुछ सस्ते आइटम में बच्चों के आइटम ही शुरू करने हैं। मैं कोई एक कैटेगरी का नाम नहीं ले रहा, बल्कि मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका नॉलेज किस चीज़ में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपने समझ ली। अगर कम अमाउंट है और आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं जिसके लिए कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब कि ये प्रोडक्ट आपको 1000-2000 का, 700-800 का पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कम क्वांटिटी के साथ में आप आगे नहीं जा सकते हो। पहली चीज़ आपके सामने ये है। दूसरा होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपकी रिसर्च कैसी है। अगर आपने रिसर्च की है किसी अच्छे प्रोडक्ट के लिए और आप उसको सेल करने के लिए निकलते हैं और सिर्फ 10-15 हज़ार का ही प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि आपको पहले से पता है कि ये चीज़ सेल हो सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है 10-15 हज़ार में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एक्सपीरियंस होना और नॉलेज का होना और जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए जानकारी होना और प्रोडक्ट का रिसर्च करना आपको आना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, आँखों से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लॉसेस में रहेंगे। और आपकी रिसर्च अगर अच्छी है तो बहुत कम अमाउंट में भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैंने बात बताई है कि किस तरह से ये शुरू होता है और इसमें कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन कंडीशन आपकी भी देखनी पड़ेगी। अगर आप नए नए यहाँ पर आए हैं और आप सोचते हैं कि मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करूँ 10-15 हज़ार रुपये से और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी सारे काम को छोड़ दूँ और उसके अलावा कुछ भी ना करूँ, तो आप 100% लॉस में रहेंगे और आप परेशान रहेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं ई कॉमर्स शुरू करूँगा आज से 10-15 हज़ार लगा करके और कल से ही मेरे सामने प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, मेरे प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगे, रोज़ाना के प्रोडक्ट सेल होंगे, रोज़ाना प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये से अपना पूरा दाव लगाने वाले हो, हर चीज़ इस पर लगाने वाले हो, आपका टाइम, आपकी जॉब, आपके काम, तो ये सही डिसीज़न नहीं होगा। मतलब कि आप फुल टाइम
10-15-20 हज़ार रुपये से काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करके मैं अपना घर चला लूँगा तो आपका घर नहीं चल सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एक तो आपका अमाउंट बहुत छोटा है, ठीक है? आपने प्रोडक्ट खरीदा, सेल करना शुरू किया, अगर सेल होने भी लगा, मान लेते हैं कि सेल भी हो रहा है, तो 1 हफ्ते के बाद, कहीं-कहीं 10 दिन के बाद आपको वो पेमेंट रिसीव होगा। आप प्रॉफ़िट में हो या लॉस में हो वो तो अलग बात है, पर जो सेल हो चुका है, जो कस्टमर तक एक्चुअल पहुँच चुका है, उसका अमाउंट मिलने में भी आपको 1 हफ्ता लगता है। तो आप 1 हफ्ते तक कैसे सर्वाइव करोगे? कितने प्रोडक्ट आप सेल कर लोगे महीने के? आप महीने के अंदर कितना प्रॉफ़िट कमा लोगे 10-15 हज़ार रुपए से? मुश्किल से मुश्किल 2-3-5 हज़ार रुपए, हद से हद 5 हज़ार मैं समझता हूँ। इसकी वजह ये है कि आपका प्रॉफ़िट भी होगा, फिर उसमें जीएसटी भी लगेगी, फिर उसमें फ़ीस भी देनी होगी, आपकी पैकेजिंग का चार्ज भी होगा और फिर जो कस्टमर रिटर्न करते हैं उसका लॉसेस भी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद ही आपका प्रॉफ़िट निकलता है। तो 10-15 हज़ार में छोटे से प्रॉफ़िट और आपके ऑर्डर भी कम आएँगे, उसमें से कुछ रिटर्न भी आएगा, तो आप इस पर पूरी तरह से दाँव नहीं लगा सकते। लेकिन 10-15 हज़ार रुपए आपको वो चीज़ दे सकता है, जो ना तो कोई बड़ा कोर्स दे सकता है, ना कोई यूट्यूबर दे सकता है, ना कोई बुक दे सकती है और ना ही ई-कॉमर्स का जानने वाला कोई बड़ा इंसान दे सकता है। और वो चीज़ क्या है? वो है आपका फीलिंग, आपका एक्सपीरियंस। आपको जो तजुर्बा मिलेगा यहाँ से, वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो अगर आप 10-15-20 हज़ार से स्टार्ट करना चाह ही रहे हैं, तो इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप जो जॉब करते हैं वो करते रहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। पार्ट टाइम आपको थोड़ा-सा अमाउंट लगा करके स्टार्ट करना है। 10-15 हज़ार रुपए आपको सिखाने के लिए सबसे अच्छा अमाउंट है। इससे ज़्यादा लगाओगे तो नुकसान होगा, आप छोड़ दोगे। इससे कम लगाओगे तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन 10-15 हज़ार रुपये से जब आप स्टार्ट करते हो, तो आप पहले प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे। आप अपना अकाउंट भी ओपन करेंगे। प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा तो आप खरीदने भी जाएँगे। तो खरीदने के बाद उसको लिस्ट करेंगे। थोड़े-थोड़े से आपके ऑर्डर भी आना शुरू होंगे। आप उन्हें पैक करोगे, डिलीवर करोगे। इसके बाद आपके पास रिटर्न भी आएँगे। आप प्रोडक्ट मैनेज भी करेंगे। आप हर महीने जीएसटी की फ़ाइल रिटर्न भी करोगे। ये सारे काम आप जब करोगे ना, तो बहुत रिलैक्स होकर के, बहुत आराम से आप करोगे। तो इन चीज़ों को करने का, समझने का और एक्सपीरियंस लेने का आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप अपना काम करते हुए ये सारे काम आसानी से कर सकते हो और इससे जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा नॉलेज होगा, उससे अच्छा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास अगर दिन में 2 ऑर्डर भी आ रहे हैं, 3 ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो और इनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को, इसमें सीखने वाली चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। तो 10-15 हज़ार रुपए से जो चीज़ आप यहाँ सीखोगे, वो चीज़ आप लाखों रुपए लगा करके भी नहीं सीख सकते। अगर आपने एकदम से ही 2-3-5 लाख लगा करके इस काम को शुरू किया, तो आपको बहुत सारा लोड आपके दिमाग के ऊपर पड़ेगा कि सबके फ़ोटोज़ तैयार करने हैं, सबको लिस्ट भी करना है, फिर ऑर्डर भी आपके बहुत ज़्यादा आएँगे, फिर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आएँगे। तो ये सारी चीज़ों में जब आपका माइंड घिर जाएगा ना, तो ना तो आपको सीखने का टाइम मिलेगा, ना आपको समझने के लिए टाइम मिलेगा, ना आप इन चीज़ों को स्टार्टिंग में मैनेज कर पाएँगे। मैं भी खुद जब काम करता हूँ तो मैं भी मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपना बंदा बिठाया था। एक दूसरे लड़के को अपने पास लगाया था क्योंकि अकेले काम नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग से ही, तो आप, एक तो ये है कि आप गलत प्रोडक्ट उठा करके ला सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने रिसर्च नहीं करी और कुछ भी उठा करके लेकर आ गए। किसी भी मार्केट के अंदर कुछ भी मिला और आप खा करके लेकर आ गए। आपको लगा कि मैं ये चीज़ सेल कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप सेल कर पाएँगे? इसकी आपने रिसर्च की है, नहीं की है? इसका भी एक तरीका है जिसके बारे में भी हम अपने यूट्यूब के ऊपर डालेंगे। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट लगा करके अगर आप चल रहे हो, तो वो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लोड लेगा। सबको एकदम दम पैक करना है, सबको डिलीवर भी करना है, सबको मैनेज भी करना है। तो बहुत बड़ा अमाउंट आप लगा करके गए हैं और जाने के बाद आपने देखा 1 महीने के अंदर ही आपको एक अच्छा खासा लॉस हो गया। आपने ज़्यादा अमाउंट लगाया था, ज़्यादा ऑर्डर आए थे, ज़्यादा रिटर्न आए, तो स्टार्टिंग में थोड़े से नुकसान तो आपके होंगे, लेकिन अगर आप छोटे से अमाउंट के साथ चलें, तो नुकसान भी आपका छोटा-सा होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपको समझने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा
और आप अपना दूसरा काम करते हुए भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 10-15 हज़ार रुपये में काम स्टार्ट होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ पर बात करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आपने टाइम दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।